सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। और फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने एसएसजीडी का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त जो रोजाना आपको रात को 8 बजे देखने को मिलता है। इससे पहले एक बुक की बात कर लेते हैं। एसएसजीडी की आपकी एक नई बुक लॉन्च हुई है मेरे दोस्त, जिसमें न्यू पैटर्न आधार पर 2025 के आधार पर पूरा सिलेबस होगा ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। ठीक है ना? कैसे लेना है वो सारी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। पहले आप देखिए मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको मेरे मित्र मात्र गुण 50 रुपए में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। इसमें मात्र गुण 50 रुपए में जिस पीडीएफ आप जो बुक लोगे आप 200 रुपए पड़ेगी, वही मात्र आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, इस पर मैसेज कर दीजिए, इस बुक की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आज हमें क्या कहता है मेरे दोस्त। तो देखिए क्या कह रहा है कि पौधे वैज्ञानिक और पुरुष, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ट्रिक हम लोगों के सामने, यानी देखिए पौधा है, वैज्ञानिक और पुरुष, तीनों में क्या रिलेशन है, तीनों में कुछ संबंध है क्या, इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो हम लोगों का कुछ वैज्ञानिक ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि कुछ वैज्ञानिक, यानी कुछ ऐसे लिखेंगे, यानी कुछ पुरुष का हिस्सा, ये हो गया कुछ पुरुष, यानी कुछ पुरुष हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, वैज्ञानिक हो सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का वैज्ञानिक, यानी कुछ पुरुष का हिस्सा हम लोगों का कौन, कुछ महिला भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते थे, यानी कुछ वैज्ञानिक जो है पुरुष हो जाएंगे और उसके बाद पौधा अलग हो जाएगा। तो पौधे का डायग्राम आपको क्या करना है दोस्तों, अलग बना देना है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अलग अलग आंसर कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिक हम लोगों का पुरुष हो सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक महिला भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से पौधे का डायग्राम तो अलग आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सबसे उचित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है और ये देखिए इस तरीके से 3, 17, 45, 87 और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद 17, उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर दिया गया है 45, यहाँ पर दिया गया है 87 और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने 87 के बाद क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए लॉजिक देखिए कि कैसे 3 से 17 पे जा रहे हैं। तो देखने से पता चल रहा है कि प्लस अगर 14 कर दिया जाए, 17 से यदि 45 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अगर देखा जाए 1 दाई 10 और 5 15, तो 15 में 7 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएगा। देखिए ना, हाँ तो वही तो होगा। और उसके बाद बचा 3, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, यहाँ पर प्लस दिखे, ऐसे पता चला कि 28 जोड़ा। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं तो इधर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 8 में 4 जाएगा 4, यानी 42 हम लोगों के सामने क्या जोड़ा गया है दोस्तों, 42 जोड़ा गया है। यानी देखिए 14, 28, 42, तो अगला क्या जोड़ देंगे, तो देखने से पता 14, 28, 42, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 56 जोड़ा जाएगा। तो इस जगह पर आप 56 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ देंगे 56, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का 3, उसके बाद 8, 5, 13, 1, हाँ 143 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि 143 आएगा। तो देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर एनालॉजी का दिया गया, जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एम, उसके बाद आई, के और ई। तो देखिए इसको इस तरीके से लिखा है, यहाँ हो जाएगा ओ, फिर लिखा है जी, उसके बाद एम और सी। इसी तरीके से आगे देखा जाए तो सी और यहाँ पर हो जाएगा आई, उसके बाद लिखा है ए और डी। तो देखिए सबसे पहले देखना होता है कि किस तरीके से उसने लॉजिक लगाया कि एम से यदि ओ पे जाएंगे, आई से जी पे जाएंगे, उसी प्रकार के से एम और ई से सी। तो कुछ ना कुछ इसमें लेटर या तो वृद्धि क्या होगा या तो क्या होगा, कमी क्या होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो एम से ओ पे जाएंगे, यानी यहाँ पर देखिए देखने से पता चल रहा है कि +2 क्या है और यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें क्या करना होगा, प्लस आपका 2 करना होगा। एक बार +2, एक बार उसने क्या किया, -2।
तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, यानी +2 और इसमें कर देना है -2, इसमें हो जाएगा आपका +2 और इसमें कर देना है -2। तो देखिए सी में जैसे ही 2 लेटर का वृद्धि कर देंगे तो ई आ जाएगा, और आई में जैसे ही 2 लेटर का कमी कर देंगे तो जी, ए में कर देंगे तो 2 लेटर सी, और डी में 2 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए ई जी, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों के सामने, ई जी, उसके बाद सी और बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई जी, उसके बाद सी और बी। तो यानी उसने क्या किया था, एक बार +2 एक बार -2, तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, यानी डायरेक्शंस दिया है। तो सबसे पहले डायरेक्शन को करने से पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पूर्व कौन साइड में होता है, यानी दिशा का निर्धारण करना होगा। पूर्व इस साइड में आपको क्या लेना है, पश्चिम, जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। इस तरीके से कर सकते हैं। और जस्ट नीचे आप क्या लेंगे, दक्षिण लेंगे। ये हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण। तो यहाँ पर हम लोगों का ये हो गया हम लोगों का दक्षिण। तो इस तरीके से आपका डायरेक्शन जैसे ही बन गया, अब देखिए सवाल बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया पूरब, इधर हो गया जस्ट अपोजिट पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो एक आदमी एक कार देखिए पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर कौन साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। और उसने कहा कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए पूरब की ओर जा रहे हैं तो दाईं साइड में होगा और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर जब वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगे, वो 1 किलोमीटर चलता है, यानी पश्चिम की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो अब वह पूछा कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यानी उसने प्रारंभ कहाँ से किया था, तो प्रारंभ इसी बिंदु से किया। इस बिंदु से जो है अभी वह कौन सा दिशा में, ये वाला दिशा पूछ रहा है कि कौन सा दिशा में। तो देखिए दिशा निकालना है तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो दक्षिण। और ये क्या हो जाएंगे, नीचे तो आपका दक्षिण होता है, आपको पता है कि नीचे दक्षिण, और यहाँ पर होता है पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डायरेक्शन यानी दिशा वाले आप प्रश्न को कैसे कर दे, बस आपको समझना होता है कि पूरब जा रहे हैं तो दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। तो देखिए आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो जैसे एरो के निशान पे चलेंगे तो देखिए दायां किधर हो जाएगा, यानी ई साइड में आपका क्या हो रहा है दोस्तों, दायां हो रहा है। उसी प्रकार से जब ई साइड में आ रहे हैं दक्षिण को, तो देखिए दायां कौन साइड हो जाएगा, ई साइड में। तो एरो के निशान पे आपको चल के देखना है कि दायां किधर हो रहा है और बायां किधर हो रहा है, वो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जिधर एरो का निशान है उधर चल के देखिए। तो क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व। देखिए अगला प्रश्न ये हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ए का अर्थ लिखा है कि भाग। तो ऐसे कर लेते हैं जो सिंबल वाले यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो कई बार पूछा गया, ए का अर्थ दिया गया भाग, तो सबसे पहले ए को आप भाग कर देंगे। उसी प्रकार से बी का अर्थ लिखा है माइनस, तो चलिए बी को हम लोग लिख देंगे माइनस। उसी प्रकार से लिखा है सी का अर्थ, यहाँ पर कर लेते हैं सी, तो सी की जगह हम लोगों का क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के जगह आप कहा है कि प्लस लेने के लिए, तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ई के जगह प्लस। तो लिखा हुआ 12, उसके बाद लिखा है सी, तो सी के जगह हम लोगों का गुना हो जाएगा, यहाँ पर हमने कर दिया 2। उसी प्रकार से ई, तो ई के जगह उसने कहा है कि प्लस लेने के लिए, तो प्लस ले लिए 24। ए के जगह उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, ए के जगह भाग और भाग, उसके बाद 4। अब बी का अर्थ देखिए ना, बी का अर्थ उसने कहा है कि माइनस लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। इतना दूर तक आपको सॉल्व करना है और आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो सबसे पहले काम होगा भाग का, तो यहाँ से गुना कर लेते हैं, 12 दूना 24 और प्लस का प्लस, इधर 24 में 4 से भाग दे देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। अब माइनस 5 कर देना है, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, और 30 में जैसे ही 5 घट जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो क्या हो जाएगा सही होगा। तो कई बार मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले पूछा गया कि इसका अर्थ ये, इसका अर्थ इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर सबका मीनिंग दिया है कि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना, ई का अर्थ क्या है प्लस, बस रख देना है और सॉल्व कर देना है।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि 6ठा नंबर क्वेश्चन। एक एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि 21 का संबंध वो कह रहा है कि कैसे, आखिर ऐसा क्या कर दें 21 में जो कि 65 हो जाए, जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें, तो ये आपको सोचना होगा। और उसी प्रकार से 31 का, तो चलिए लॉजिक लगाते हैं कि आखिर 21 और 65 में क्या ऐसा करने से लिखा होगा, और यहाँ से जाना है हमको 31 में, इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए लॉजिक एकदम सीधा है कि उसने क्या किया, यहाँ जो 21 है ना, इस 21 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना आप 3 कर दीजिए, आप प्लस क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो देखिए 21 गुना 3 करेंगे 63, आप प्लस 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, 65 हो जाएगा। क्या आ जाएंगे, 65। तो देख लीजिए ये हो गया, तो यही वाला 65 तो यहाँ पर प्रयोग किया। उसी तरीके से आपको जिसका निकालना है इसका कर देते हैं, यानी 31 का दिया गया है हम लोगों के सामने 31 का। तो 31 में आपको गुना क्या कर देना होगा, 3 कर देना होगा, अब प्लस क्या करना होगा, 2 कर देना होगा। तो देखिए 31 गुना 3 कर देंगे तो आपका 93, अब प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 95 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, 95। रुक जाइए, इसको प्लस कर देते हैं। देखिए ये हो गया हम लोगों का, आप प्लस कर देते हैं 2 तो आपका हो जाएगा 95। तो किस ऑप्शन में देखिए दिया गया है 95, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप एनालॉजी के सवाल को समझ गए होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बस ये देखना होता है कि कैसे, आखिर क्या करने से 21 का 65 क्या जोड़ने से, घटाने से, गुना, उसी तरीके से आपको इसमें लगाना होगा। जैसे कि 21 गुना 3 यहाँ पर किए तो वही काम उसी प्रकार से इसमें भी 3 प्लस 2, तो वहां भी 3 प्लस 2, और शुरू में वो वाला संख्या रखे थे जो क्वेश्चन में दिया था। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों का, यानी न्याय सिलेक्शन के लिए मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने एसएसजीडी का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त जो रोजाना आपको रात को 8 बजे देखने को मिलता है। इससे पहले एक बुक की बात कर लेते हैं। एसएसजीडी की आपकी एक नई बुक लॉन्च हुई है मेरे दोस्त, जिसमें न्यू पैटर्न आधार पर 2025 के आधार पर पूरा सिलेबस होगा ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर, ठीक है ना। कैसे लेना है वो सारी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। पहले आप देखिए मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको मेरे मित्र मात्र 49 रुपए में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। इसमें मात्र 49 रुपए में जिस पीडीएफ आप जो बुक लोगे आप 200 रुपए में पड़ेगी, वही मात्र आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, इस पर मैसेज कर दीजिए, इस बुक की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो निगमन तो कह रहा है कि कुछ लोग जो है पागल है, तो ऐसे हो जाएगा, लोग का हिस्सा यहाँ पर, यानी कुछ लोग हम लोगों का क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, कुछ लोग हम लोगों का क्या होंगे, पागल हो गए। तो इस तरीके से बना लिए, कुछ लोग का हिस्सा पागल। उसने फिर लिखा है कि सभी पागल क्या है, बीमार है। तो ये हो गया हम लोगों का, देखिए कुछ लोग हम लोगों का पागल हो गया। फिर लिखा है कि सभी पागल क्या है, बीमार है। तो ये हुआ हम लोगों का बीमार का हिस्सा। इस तरीके से आपका बीमार बन गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पर बना दिए। फिर लिखा था कि कोई भी बीमार जो है मरीज नहीं है। तो चलिए नीचे कर लेते हैं, कोई भी बीमार क्या होना चाहिए, मरीज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। और उसने जिसमें नहीं लगाया है, यानी कोई भी बीमार जो है मरीज नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा देना है, क्योंकि बीमार का हिस्सा जो है वो मरीज नहीं होना चाहिए। अब इतना दूर करने के बाद ये कह रहा है कि सभी लोग मरीज है। क्या लोग यहाँ पर है और मरीज यहाँ पर है, इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि लोग वहां पर है और मरीज यहाँ पर है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फिर लिखा है कि सभी बीमार लोग हैं। क्या सब तो बीमार जो है हम लोगों का लोग है, तो नहीं, सब तो बीमार कहाँ, कुछ हिस्सा लोग का बीमार में गया, कुछ लोग बीमार है। वो कह रहे सभी लोग बीमार है, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना तो एक होगा और ना तो क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न देखा जाए, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे।
कह रहे कि हॉलैंड का लिखा है हम लोगों का वर्षा, उसी प्रकार से फ्रांस का। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसमें हम लोगों के सामने दिया है राजधानी पर दिया गया है, यानी यहाँ पर अगर बात किया जाए राजधानी पर आधारित है। तो आपको पता है कि हॉलैंड की राजधानी क्या हो जाएंगे दोस्तों, वर्षा। तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएंगे दोस्तों, पेरिस हो जाएगा। देखिए ना, आपको देखने से पता चल रहा है कि हॉलैंड की राजधानी वर्षा है, तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा गया है। तो हॉलैंड का वर्षा हो जाएगा, तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएंगे, पेरिस हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, सही होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। एक ठोस घन 27 छोटे छोटे घनों को मिलाकर बना गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको घन निकालना, अगर कोई भी इस तरीके से करे एक ठोस जो है यानी n का मान निकालना है, तो n कैसे लिखने का, तो जैसे n बराबर दिया गया ना, तो 27 छोटे छोटे घन है, तो घन है तो n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 27। n बराबर क्या हो जाएंगे, यानी कि n का मान निकालना है, तो उसको देखिए कह रहा है एक 27 छोटे घनों से मिलकर बनाए, तो कितने छोटे घनों के दो फलक दिखाई देंगे। तो n का मान ऐसे निकलेगा, यानी यहाँ पर n का क्या कर देते हैं दोस्तों, क्यूब लगा देते हैं, और ये क्या हो जाएंगे 27, क्योंकि घन पूछा है तो इस तरीके से होगा। अब n बराबर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट का क्यूब, और क्या हो जाएंगे दोस्तों 27 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे घन दिया गया, तो ऐसे ही 27 घन, कभी 64 घन, कभी 125 घन, इस तरह क्यूब में ही रहेगा। तो निकल गया, n का मान निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 3, क्योंकि 3 का ही तो घन है। n का मान निकल गया 3। अब दो फलक, यहाँ पर मेन इस बात को याद रखना है कि दो फलक का अगर कभी पूछा जाए कि दो फलक, ये हो गया दो फलक, तो दो फलक का कंडीशन क्या होता है कि दो फलक रंगीन दिखाई दे, तो इसका कंडीशन होता है 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू में n, अब माइनस क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं, रुक जाइए, 12 इंटू में क्या हो जाएंगे दोस्तों n, अब माइनस क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा। तो देखिए 12 इंटू n का मान हो जाएगा 3, अब माइनस क्या करना है 2 रख देना है, तो यहाँ पर 12 और 3 में 2 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे 12 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो फलक का कंडीशन आपको याद रखना है कि दो फलक कभी भी पूछा जाए तो यही वाला याद रखना, 12 इंटू में n-2, ये फॉर्मूला ही है दो फलक के लिए। कब, जब भी पूछा जाए कि दो फलक रंगीन दिखाई देंगे, तो इसका कंडीशन है 12 इंटू में n-2, बस इस पे रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाए। n का मान इसी तरीके से निकलता है कि n का क्यूब बराबर, यानी एक घन, क्यों यहाँ पर क्यूब लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एक घन है, यानी 27 छोटे छोटे घनों से मिलकर बना है, तो इसी वजह से n का क्यूब वहां पर लिखा जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम का यानी पहले सब्जी होगा कि पहले बाजार जाना है, कि पहले सब्जी को काटना है, बनाना है, खरीदना है, खाना है, क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई भी चीज यहाँ पर देखा जाए तो जरूरी क्या हो जाएंगे, आपको बाजार जाना। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाजार। तो जैसे ही आप बाजार जाएंगे तो फिर क्या ले लेंगे, सब्जी ले लेंगे, यानी एक मीनिंग क्रम में रखना है। तो ये हो गया, यानी सब पहले बाजार गए, फिर हम लोगों का देखिए बाजार ले लिए, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों सब्जी। तो बाजार सब्जी, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जी खरीदना, यानी कि ये हो गया हम लोगों का खरीदना। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएंगे, तो खरीद कर लाए, तो उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, काटना हो जाएगा, यानी कि काटना। तो ये हो गया काटना के बाद हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, बनाना। इस जगह पर कर देते हैं, यानी कि बनाना, यानी काटे, अब उसको क्या करना होगा, बनाना होगा। अब बनाने के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, खाना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बनेगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे अगर देखा जाए तो सी सुटेबल है कि सबसे पहले आपको बाजार जाना होगा, यानी 2 नंबर। उसके बाद रखना होगा हाँ 2 नंबर में क्या है, हाँ बाजार। उसके बाद सब्जी के नंबर पे 2 के बाद 1, उसके बाद रखना है 4, यानी खरीदना। तो ये हो गया 4। उसके बाद काटना, तो काटना हो गया 5 नंबर, ये हो गया हम लोगों का 5 नंबर। तो अच्छा
यहाँ पर देखा जाए तो 3 नंबर, अच्छा 3 नंबर पे काटना है ना, तो यहाँ पर 3 नंबर होगा, ये हो गया काटना 3 नंबर। 5 नंबर में हम लोगों का क्या हो जाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी आपको सबसे पहले अगर इसमें जरूरी देखा जाए तो आपका क्या हो जाएंगे, बाजार हो जाएगा, इसमें बाजार पहले रखना होगा। जस्ट उसके बाद क्या रखना होगा, यानी बाजार गए सब्जी, और सब्जी के बाद उसको क्या करेंगे, खरीदना, खरीदने के बाद क्या हो जाएंगे, काटना, काटने के बाद हो जाएगा बनाना, और बनाना के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, खाना। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर सबसे सुटेबल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखा जाए, अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, यानी एक श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे तो वर्तमान में कई सारे एग्जाम में रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर डी हो गया, फिर कोमा, उसी प्रकार से सी, एक्स, यू, और फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने एफ। उसी प्रकार से इस जगह पर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ पर लिखा है जी, टी, क्यू, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने, जे दिया है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे और क्या लॉजिक। ए से यदि आप जाएंगे सी पे, तो यहाँ पर देखिए कितना लेटर का वृद्धि क्या, +2 देखने से पता चल रहा है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर +2 कर दिया जाए तो सी के बाद डी और ई, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। तो सी के बाद देखिए ना 2 लेटर कर देंगे, ए में 2 लेटर किए तो डी और हम लोगों का सी, और उसी प्रकार से सी में 2 लेटर के ई, क्योंकि सी के बाद डी और ई। उसी प्रकार से ई में जैसे ही 2 लेटर कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, जी हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए जेड से अगर आपको एक्स पे आना है तो यहाँ पर आपको अपने से लॉजिक लगाना होगा कि जेड से अगर एक्स पे आ रहा है तो यहाँ पर 2 लेटर का कमी क्या है। उसी प्रकार से देखने से पता चला कि यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो 2 लेटर का क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। तो एक्स में जैसे ही 2 लेटर कमी करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो देख लीजिए कि ऐसा क्या करते हैं एक्स में, क्योंकि हाँ भी के बाद क्या होता है डब्ल्यू और एक्स, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, भी आ जाएगा। और भी में जैसे ही आप 2 लेटर करेंगे तो क्या आ जाएंगे हम लोगों का, टी हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। उसी प्रकार ये फिर से उसने घटा दिया, यहाँ पर देखा जाए तो फिर से उसने क्या किया, डब्ल्यू, देखिए डब्ल्यू से यू पे यानी कि -2 का कमी। उसी प्रकार से यू से अगर यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, -2। उसी तरीके से यहाँ से चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, -2। तो यू में 2 लेटर घटाना है तो क्या आना चाहिए हम लोगों के सामने, एस आना चाहिए, क्योंकि एस में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो हम लोगों का क्यू हो जाएगा। और तो देखिए देखने से पता चल रहा है ई भी एस, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई भी, और हम लोगों के सामने क्या आएगा, एस। बाकी डी से अब देखिए, अब फिर प्लस क्या, अब क्या क्या, अब वो क्या करेगा, प्लस। ये देखिए डी से अगर एफ पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या क्या उसने 2 किया है, और एफ से यदि जाएंगे आगे में तो एफ से देखिए डी के बाद एफ से आगे बढ़ेंगे इस जगह पर तो +2 करेंगे, तो +2 कर देंगे तो एफ के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, जी और एच, यहाँ पर एच आ जाएगा, एच में 2 करेंगे जे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। विद्यालय में कोई भी छात्र जो उचित प्रकार से व्यवहार नहीं करता है तो वह स्वयं के लिए और विद्यालय के लिए क्या है, बदनामी कमाता है। तो ये एक कथन है। अब निष्कर्ष में दिया है कि ऐसे छात्रों को विद्यालय से निष्कासित कर देना चाहिए। तो उसने क्या कहा है कि विद्यालय में कोई भी छात्र जो उचित प्रकार से अगर व्यवहार नहीं करता है, अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, तो स्वयं विद्यालय के लिए और विद्यालय में क्या है दोस्तों, बदनामी कमाता है। तो निष्कर्ष दिया ऐसे छात्रों को विद्यालय से निष्कासित कर देना चाहिए। हाँ, तो ये बात हम लोगों का सही कर रहा है कि विद्यालय में अगर कोई भी छात्र उचित व्यवहार नहीं करता है तो स्वयं के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी स्वयं के लिए और विद्यालय के लिए क्या है, बदनामी कमाता है। तो ऐसे छात्रों को विद्यालय से निष्कासित कर देना चाहिए। तो ये निष्कर्ष हम लोगों का सही है। सख्त अनुशासन विद्यालय के व्यवहार को सुधारता नहीं है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि सख्त जो रहता है अनुशासन वो विद्यालय को नहीं सुधारता। वो बात तो खुदे कथन में है, मतलब पहला वाला
कि अगर आप उचित व्यवहार नहीं रखते हैं तो आपको विद्यालय और आपके लिए खुद के लिए क्या है दोस्तों, बदनामी है। तो ऐसे छात्रों को स्कूल से क्या कर देगा, निकाल देगा। तो एक वाला सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अनुसरण करता है, बाकी इधर कोई नहीं करता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व